आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन तंदूरी बिरयानी की रेसिपी, जो कि काफ़ी आसान सी रेसिपी है। बस पहले से आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी होती है और ये बहुत ही आसानी से शानदार बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। एक स्पाइसी सी बिरयानी बनती है जिसके चिकन के हर एक पीस में एक अलग ही टेस्ट होता है और मसाला भी इसका बहुत ज़बरदस्त बनता है। चावल के दाने भी बिल्कुल खिले खिले तैयार होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो के एंड में एक किचन टिप है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। चिकन तंदूरी बिरयानी के लिए मैंने लिया है 1 किलोग्राम चिकन। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें नमक अपने हस्बे जायका डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और इसमें मैंने अदरक का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही हाफ कप। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 2 चम्मच। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच। मैंने ज़ीरा को भून करके उसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोल की पाउडर 2 चम्मच। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच। धनिया को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसका पाउडर बना के मैं रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 टीस्पून काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून यहाँ पे मैं तीखा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हमें हल्दी पाउडर भी ऐड करनी है 1/4 टीस्पून। बटर मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकती हैं बटर की जगह पे। यहाँ पे चुटकी भर हमें फूड कलर लेना है। सारे मसालों को ऐड करने के बाद हमें चिकन में सारे मसालों को इवनली मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं कैसे इन्हें मिक्स कर रही हूँ। मैरिनेशन मेरा रेडी हो चुका है और मैं इसमें 1 लेमन का जूस ऐड कर लिया मैंने और इसे हमें 2 आवर्स के लिए इस मैरिनेशन को रख लेना है। 2 घंटों के बाद अब मैं चिकन को प्रिपेयर करूँगी। एक कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है, उसमें मैंने ये मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर लिया है। मैंने इसमें किसी तरह का ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि मैरिनेशन में मैंने पहले ही बटर ऐड कर लिया है, तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक लिड से कवर करके हमें इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स कुक करना है। ये देखिए चिकन अपना पानी छोड़ने लगा है, तो हमें चिकन को दूसरी तरफ भी फ्लिप कर लेना है। फ्लिप करने के बाद मैं इसे फिर से दोबारा ढक के छोड़ दे रही हूँ। करीब 15 से 20 मिनट्स के बाद मैंने इसे खोला है और मेरा चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुका है। पानी भी चिकन ने काफ़ी ज़्यादा ही छोड़ दिया है। अगर आपका चिकन नहीं कुक हुआ है ठीक तरह से तो आप इसे 5-6 मिनट के लिए और कुक कर सकती हैं। अब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ही चिकन ने छोड़ दिया है, तो मैंने इसको ग्रेवी को एक अलग से बाउल में निकाल लिया है ताकि पानी यहाँ हमें सुखाना है ग्रेवी का, तो ये जल्दी सूख जाए। और ये जो ग्रेवी मैं अलग से निकाल रही हूँ, जिसे हम रोगन भी कह सकते हैं, इसका क्या करना मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और अब मैं हाई फ्लेम पे सारा पानी को मैंने यहाँ पे सुखा लिया है। ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है एक तरह से,
और मैं यहाँ पे बीच में जगह बना रही हूँ। एक यहाँ पे मैं स्टील की कटोरी रखूँगी और एक कोल को मैं जला करके इसमें चिकन में स्मोकी फ्लेवर दूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कोल रख लिया है और इसमें कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल ऐड करूँगी, तो ये सारा ये स्मोक रिलीज़ करेगा। फिर मैं एक लिड से इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए एज़ इट इज़ रख दूँगी। ऐसा करने से चिकन में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है फ्रेंड्स। अब मैं चिकन के मसालों की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही। यहाँ पे मैं दही में ऐड कर रही हूँ अपने जायके के हिसाब से नमक। फिर मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, तीखा लाल मिर्च 1 चम्मच। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच और फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। हमें इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें मैं मिला करके साइड में रख लूँगी। और मैं यहाँ कुछ गरम मसाले ले रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 8-9 मैंने छोटी इलायची ली है, 2 इंच मैंने यहाँ पे दालचीनी ली है और 2 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है। एक कढ़ाई में मैंने 2 कप मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसमें मैं सारे गरम मसाले ऐड कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 प्याज को अच्छी तरह चॉप कर लिया था फ्रेंड्स। प्याज को हमें तेल में फ्राई करना है, तो फ्लेम मैंने हाई पे रखा हुआ है और ये देखिए प्याज का कितना अच्छा कलर आ चुका है। हमें यही कलर चाहिए था फ्रेंड्स प्याज के लिए, तो ना ज़्यादा ये ब्लैकिश पे होना चाहिए और ना ही लाइट। ये परफेक्ट कलर है। और यहाँ पे जो मैंने दही का मिक्सचर बना के रखा था मैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने और मेरे बाउल में थोड़ा सा लगा हुआ था दही वाला मिक्सचर, तो मैंने उसमें पानी डाल करके बाकी के मिक्सचर को भी इसमें ऐड कर लिया। और यहाँ पे देखिए मैंने जो रोगन निकाल के रखा था चिकन तंदूरी वाला, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इस तरह ग्रेवी में बहुत अच्छा तंदूरी का फ्लेवर आ जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं 4 ग्रीन चिलीज़ को कट करके ऐड कर ले रही हूँ। अगर आप और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड कर सकती हैं। हाई फ्लेम पे हमें मसालों को कुक कर लेना है। उसके बाद हमें जो स्मोकी तंदूरी चिकन मैंने बना के रखा हुआ है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। चिकन को ऐड करने के बाद ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर आपके मसाले नीचे से लग रहे हों तो आप इसमें कुछ पानी ऐड कर सकती हैं, बट मेरे केस में ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे लिड से कवर करके इसे 5 से 6 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब मैं इन्हें अलग रख दूँगी। बिरयानी कोई सी भी बने, हमारे यहाँ बिरयानी में आलू मस्ट है, तो मैंने यहाँ पे बॉईल करके 5-6 आलू को फ्राई कर लिया है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहें तो आप ये स्किप कर सकती हैं। 2 अनियन को मैंने फाइनली चॉप करके घी में फ्राई कर के रख लिया था फ्रेंड्स। ये हमें लेयरिंग के वक्त हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने कितना अच्छा से ये कलर आया है, बिरयानी फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैं कुछ गरम मसाले ले रही हूँ राइस के लिए, जिसके लिए मैंने जावित्री लिया है 2, 4-5 मैंने छोटी इलायची लिया है, 1 स्टार एनीज है, 2 इंच मैंने दालचीनी ली है, लौंग लिया है मैंने 6 से 8, स्याह ज़ीरा लिया है मैंने 1 चम्मच। हमारी तरफ ये इनको स्याह ज़ीरा कहते हैं, कुछ लोग इन्हें शाह ज़ीरा भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं। ये मैंने 1 केजी बिरयानी के चावल लिए हैं। आप कोई से भी ब्रांड के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वागा ब्रांड लिया है और मैंने इन्हें 30 मिनट के लिए सोक करके रख लिया था। 30 मिनट के बाद मैंने इन्हें स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं एक बड़ी सी हांडी लूँगी, उसमें मैंने 4 लीटर पानी ऐड कर लिया है। 1 केजी यानी 5 कप चावल हैं,
तो उनके हिसाब से 4 लीटर पानी सफिशेंट है। इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है और ये जो गरम मसाले मैंने दिखाए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। कुछ हरी मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ी से पुदीने के पत्ते डाल लिया मैंने और थोड़ा सा मैं यहाँ पे धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। इन सबको हमें एक बॉईल देना है फ्रेंड्स। बॉईल देने के बाद देखिएगा आप कि पानी का कलर चेंज हो जाता है, हल्का सा येलोइश हो जाता है। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपने चावल को ऐड कर लूँगी। फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगा फ्रेंड्स। तो चावल को ऐड करने के बाद हमें इन्हें एक मिक्स दे देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन्हें ढक करके कुछ 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। हमें चावल को 80% ही कुक करना है फ्रेंड्स। ये देखिए चावल 80% कुक हो गया है। अब मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने वक्त मैं राइस वाटर को कुछ 1 कप स्टोर कर लूँगी फ्रेंड्स। ये मैंने जिसमें प्याज फ्राई किया था वही घी है जिसे मैं नीचे डाल दे रही हूँ ताकि चावल पतीले से लगे नहीं। और ये देखिए मैं चावल को अच्छी तरह फैला रही हूँ और यहाँ पे मैं बिरयानी की लेयरिंग करूँगी। आप मेरी तरह से बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आएगा फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे 2 लेयर करना है बिरयानी का। कुछ लोग एक ही लेयर तैयार करते हैं बिरयानी के लिए, बट मैं हमेशा 2 लेयर तैयार करती हूँ। पहले लेयर में मैंने चावल डाला, उसके बाद मैं कुछ पुदीने के पत्ते डाल करके मैंने उसमें धनिया पत्ते भी डाले हैं। अब मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर रही हूँ। बॉइल्ड आलू भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। चिकन अपने हिसाब से डाल करके मैं इसमें जो प्याज फ्राई की हुई है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब मैं फिर से दोबारा लेयरिंग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने फिर से राइस को डाला है और फिर सारी प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट करूँगी लेयरिंग की। तो चावल के बाद फिर से मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं और धनिया पत्ते ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड किया है और फिर से मैंने उसमें चिकन ऐड किया है। ये देखिए यहाँ पे फिर मैं बिरयानी ऐड कर रही हूँ प्याज की और इसके बाद फिर मैं लास्ट लेयर तैयार कर रही हूँ चावल की। ये फाइनल लेयर है। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ते ऐड कर लिए और यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते ऐड कर लिए और अब मैं यहाँ पे प्याज डाल ले रही हूँ। ये जो मैंने राइस वाटर स्टोर किया था 1.5 कप, तो मैं इसे डालूँगी क्योंकि चावल 80% ही कुक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे ढक करके फ्लेम पे दम करूँगी। हमें बिरयानी को कुछ 20 से 25 मिनट्स के लिए दम करना है फ्रेंड्स। दम करने के लिए पहले मैंने एक लोहे के तवे को फ्लेम पे रख लिया है। उसके बाद मैंने अपने बिरयानी पॉट को रखा है और पहले हमें 5 मिनट तक इन्हें हाई फ्लेम पे कुक करना है, फिर 20 से 25 मिनट हमें लो फ्लेम पे कुक करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स बिरयानी कितनी ही अच्छी बन कर के रेडी हुई है। चावल के दाने कितने खिले खिले और लंबे फ्रेश लग रहे हैं। कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है फ्रेंड्स और बिरयानी की खुशबू से मेरा घर पूरा खुशबू हो रहा है। ये चिकन तंदूरी की खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त होती है फ्रेंड्स। तो बिरयानी तो हम सबको ही पसंद होती है, तो क्यों ना हम नया वर्जन ये बिरयानी का ट्राई करें। जिनको तंदूरी चिकन पसंद होगा यकीनन वो तंदूरी चिकन तो बिरयानी भी पसंद करेंगे। तंदूरी चिकन लवर्स प्लीज़ आप लोग ये बिरयानी ट्राई करें। यकीनन आप लोगों को ये तंदूरी चिकन बिरयानी बहुत ही पसंद आने वाली है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। मेरे घर में तो इसे बहुत ही शौक़ से खाया गया और सब लोगों ने बहुत ही तारीफ़ की। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं
तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। आज का किचन टिप्स है बिरयानी के चावल की पहचान कैसे करें। तो इसके दो तरीके हैं पहचानने के। पहले तो चावल बिल्कुल पुराने होना चाहिए, यानी कि उसका कलर येलोइश होना चाहिए, वाइट नहीं। और दूसरा तरीका है कि जब हम चावल के दाने को दांत में रखें तो वो दांत में चिपके नहीं बिल्कुल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।